अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम कुछ माज़ी करीब की बात करेंगे और आपको याद दिलाऊंगी वो लम्हा जब पाकिस्तानियों ने बहुत खुशी महसूस की थी। हिंदुस्तान ने जो है वो हम पर तारीखियों में एक ऑपरेशन बंदर लॉन्च किया था और बंदरों वाली हरकतें करके यहाँ से चले गए थे, हासिल वसूल कुछ नहीं हुआ था। लेकिन पाकिस्तान ने जब उनके ऊपर ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया तो उनके जहाज़ भी गिराए और उनके पायलट को ज़िंदा गिरफ्तार किया। बाद में उसको फैंटास्टिक टी पे ला के उसका यूनिफॉर्म रख के, उसके जहाज़ का मलबा रख के उसको चलता किया और वो वॉर ट्रॉफ़ी के तौर पे हमारे पास मौजूद है। लेकिन उस वक्त एक शोर सा उठा हिंदुस्तान में कि अगर हमारे पास रफ़ाल त्यारे होते, अगर हमारे पास ये होता वो होता तो हम जंग जीत जाते। इसी साल उन्होंने वो त्यारे ले भी लिए। तो हमारे उस वक्त के एयर चीफ ने उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की, उनसे ये बात करते हुए कहा कि हमें भी अब जदीद तैयारों की ज़रूरत है जो कि 4th जनरेशन या 4.5 जनरेशन से अप हों और 5th जनरेशन के तैयारे हों। इसी असा में जो है वो ब्लॉक 2 के ऊपर भी काम शुरू हो चुका था, JF-17 थंडर के, और हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो इसको ख़रीदना भी चाह रहे थे क्योंकि वो जहाज़ एक हीरो की तरह जो है वो इस सारी सिचुएशन में इमर्ज हुआ था। तो इमरान खान ने ये कहा कि हम तमाम तर बजट एलोकेट करेंगे, चीन के साथ हम मुआहिदा भी करेंगे और ये जहाज़ ज़रूर आने चाहिए। उसके बाद जो है एयर चीफ रिटायर हो गए और नए चीफ जो आए, ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, उन्होंने जो है फिर इस मुआहिदे पे दस्तखत किए चीनियों के साथ और हमारा ये मुआहिदा हुआ कि हम उनसे J-10C लेंगे। अच्छा, जब मैं इस पे आर्टिकल लिख रही थी तो इस बात को छुपाया जा रहा था और मैंने बहुत कोशिश की कि एयरफोर्स से एक तस्दीक मिल जाए आर्टिकल के लिए कि हम वाकई ये तैयारे जो हैं वो ले रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एयरफोर्स बहुत ज़्यादा चीज़ों को कवर करके काम करती है, उनको ज़्यादा नमूद नुमाइश का भी शौक़ नहीं है, अपनी ही चीज़ों को भी क्या कहना चाहिए मतलब अपनी चीज़ों को भी वो उस तरह से नहीं पोर्ट्रे कर रहे होते, बस हम्बली काम करते हैं और फिर खामोशी से साइड पे हो जाते हैं। अच्छा, अब मुझे तस्दीक चाहिए थी और मैं इसकी सारी जो है वो प्रिपरेशंस कर चुकी थी कि रफ़ाइल की क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, JF-17 थंडर का क्या रोल है, या J-10C हमारे फ्लीट में क्या नई चीज़ें लाएगा। पर हुआ ये कि उस वक्त के वज़ीर शेख रशीद ने ये चीज़ ब्रेक कर दी कि 23 मार्च 2022 की परेड में J-10C परफॉर्म करेंगे। और फिर मुझे इस तरह एक तस्दीक मिल गई और मैंने अपना आर्टिकल मुकम्मल कर लिया, जो कि मैं लिंक में आपके साथ शेयर करूँगी। तो इमरान खान का इसके साथ ये रोल है कि इमरान खान ने ही जब ये तजवीज़ आई इस पे काम शुरू किया और फिर इसका इफ्तिताह भी उन्होंने ही किया और बड़ी पुरवकार तकरीब में ये जेट्स आए, वो इसमें बैठे भी और उन्होंने तकरीर की और उन्होंने इस अज़्म का जो है वो इरादा किया कि मादरे वतन के लिए हम अपनी जान भी जो है वो हाजिर कर देंगे। जनाब एयरफोर्स चीफ ज़हीर अहमद बाबर साहब, अपनी कौम को मुबारक देना चाहता हूं। ये जो आज हमने डिस्प्ले देखी है J-10C की, ये हमारी कौम को इसलिए हम मुबारक देते हैं कि सिक्योरिटी इम्बैलेंस को एड्रेस करने के लिए ये एक आज अल्लाह का करम है कि ये एक बहुत बड़ी एडिशन हुई है। तो J-10C का पाकिस्तान में आना, जहाँ पे हमारे मुसल्लह अफवाज के तमाम चीफ और वो पॉलिसी मेकर्स वो तो इसमें शामिल होते ही होते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में ही ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट हुआ, जिससे JF-17 थंडर की मार्केट बहुत ऊपर गई। और अब उन्हीं के दौर में लिया हुआ J-10C उसने जो कर दिखाया है, उसके स्टॉक ऊपर चले गए हैं और हम ये देख रहे हैं कि राफेल के स्टॉक बहुत नीचे आ गए हैं। तो क्रेडिट गोज़ टू इमरान खान फॉर दिस विक्ट्री एज़ वेल, एंड हमारे बहुत अच्छे जो एयर चीफ़ रहे हैं मुजाहिद अनवर और हमारे जो करंट चीफ़ हैं, ज़ाहिर सी बात है ये तमाम लोगों की, तमाम अफवाज की एक मुश्तरका जो है वो काविश होती है और हुकूमत भी इसमें शामिल होती है। तो
قیدی نمبر 804 آپ اس وقت اڈیالہ جیل میں ہیں، لیکن میں آپ کو یاد کراتی چلوں کہ آپ نے ہی اس جو ہے وہ کا انیشیٹو لیا تھا، اس کو آگے بڑھایا تھا، اور آپ نے ہی اس جہاز کا جو ہے وہ پاکستان میں افتتاح کیا تھا۔ آج یہی جہاز پاکستان کے دفاع میں کام آ رہا ہے اور دنیا بھر میں جو ہے پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے۔ تو ہم پر امید ہیں کہ جلد آپ رہا ہو جائیں گے اور واپس اپنے اس مقام پہ آئیں گے جس پہ آپ کو پورا پاکستان دیکھنا چاہتا ہے۔ اور جہاں تک ہمارے ان پائلٹس کی بات ہے تو ہیٹس آف ٹو آل آف دیم، جو کہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر جاتے ہیں اور مادر وطن کا دفاع کرتے ہیں۔